अगर 1 केजी का एक एटम बम हो और अगर हमने उतनी ही तबाही छोटे बम्बों से करनी हो टीएनटी बम से, तो वो तकरीबन 3500 केजी उसका वजन हो तो फिर जाके उतनी तबाही होती है। एक छोटा सा एटम बम जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है, अगर इतनी ही तबाही हमने टीएनटी बम से करनी हो तो तकरीबन भी 1.5 करोड़ टीएनटी बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके एक एटम बम जितनी तबाही हम कर सकते हैं। और इतना वजन एक जहाज भी नहीं उठा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी जंग की तमन्ना ना करो, और अगर जंग तुम पर मुसल्लत कर दी जाए तो कभी भी पीठ दिखाकर ना भागो। पहलगाम वाकये में इंडिया के 26 लोग सिविलियन मारे गए और उनका इल्जाम उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगाया, और इस वाक्य को इश्यू बनाकर उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया और उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान में मीम्स बनना शुरू हो गए कि जंग क्यों नहीं लग रही, मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, एटम बम का इस्तेमाल क्यों नहीं पाकिस्तान कर रहा। ये मीम्स बनना शुरू हो गए कि पाकिस्तानी जंग की तमन्ना करना शुरू। भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी पावर है। एटम बम क्या है, क्यों पूरी दुनिया एटम बम के नाम से लरजती है, और इसको बनाने वाले ने जब इसका इस्तेमाल देखा पहली दफा तो उसका रिएक्शन क्या था, क्यों पाकिस्तान एनएफयू की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनएफयू की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान इस पर अमल क्यों नहीं कर रहा, और एटम बम जो है वो किस सन में बनाया गया और इसको किसने बनाया, और इसका इस्तेमाल कब पहली दफा किया गया, और उसकी तबाही देखकर बनाने वाले का रिएक्शन क्या था। ये तमाम चीजें आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की। एनएफयू क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। कोई भी मुल्क अगर एटमी पावर रखता है तो वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैं कभी भी एटम बम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब कोई मुझ पर एटम बम का इस्तेमाल करेगा, जवाबी कार्रवाई में मैं एटम बम का इस्तेमाल करूंगा। ये होता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन इस पर पाकिस्तान अमल नहीं कर रहा और रूस इस पर अमल नहीं कर रहा। और रूस से कहा गया कि अगर आप आइटम का इस्तेमाल पहले करेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर रूस ही ना बचा तो पूरी दुनिया का मैं क्या करूंगा। और इस पॉलिसी पर पाकिस्तान भी अमल नहीं कर रहा। पाकिस्तान ने कहा कि भारत मुझसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, अगर भारत मुझ पर अटैक करता है और मुझे लगता है कि मेरा वजूद खत्म होने वाला है तो मैं एटम बम का इस्तेमाल कर दूंगा। इसी बात ने भारत को खौफ में डाला हुआ है कि अगर हमने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान का कोई एतबार नहीं है, वो एटम का इस्तेमाल कर रहे। एटम क्या है, क्यों लोग इससे इतना खौफजदा है, क्यों लोग डरते हैं कि अगर ये एटम चल गया तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। और इसका इस्तेमाल कब हुआ था, क्योंकि ये बना है जब जिसने बनाया है उसके बनाने के ठीक 1 माह के बाद इसका इस्तेमाल किया गया और एक मुल्क पे किया गया। और वो मुल्क कौन सा जिस पर ये एटम का इस्तेमाल किया? 16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को खत्म करने वाला हथियार एटम बम का पहली दफा इस्तेमाल किया। और इस एटम बम को बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। उनको इस बात का जरा बराबर भी इल्म नहीं था कि उनका बनाया हुआ हथियार दुनिया में इतना खौफनाक और इतनी तबाही मचाएगा कि जब उन्होंने अपनी आंखों से इसकी तबाही देखी तो उनके अल्फाज क्या थे? Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटम बम ने ओपेनहाइमर को तबाही के दहाने पे क्यों ला खड़ा किया? क्यों अमेरिका जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, उस ओपेनहाइमर को क्यों दुनिया में ज़लील और रुस्वा किया गया? ओपेनहाइमर 1904 में अमेरिका में पैदा हुआ और केमिस्ट बनने का शौक उसे हार्वर्ड ले गया। और जब उसने हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो 1 साल इतना बीमार रहा कि वो क्लासें अटेंड ना कर सका, और 4 साल की डिग्री उसने 3 साल में कंप्लीट की। और फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ तो हिटलर ने अपने जर्मन साइंटिस्ट को बुलाया और उनको दुनिया का ताकतवर तरीन हथियार बनाने का टास्क दिया। और इस मीटिंग में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद था और उसने हिटलर के खतरे को भांप लिया। और उसने फौरन आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रोजवेल्ट को खत लिखा कि हमें भी इस तरह का हथियार बनाना चाहिए, नहीं तो कल को हिटलर हम पर हावी हो जाएगा। और आइंस्टाइन का खत पढ़कर अमेरिकी सदर ने फौरन इस पर एक्शन लिया और यूएसए की मिलिट्री को फौरन ये हुक्म दिया कि एटम बम की रिसर्च पर काम शुरू कर दिया जाए। जब आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खत लिखा कि आप एटम बम बनाएं, तो अमेरिकी सदर को चाहिए था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाते और उसको कहते कि बम बनाने में हमारी मदद करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आइंस्टाइन जो था वो एक जर्मन था। अमेरिकी सदर ये समझते थे कि जो आइंस्टाइन है ये एक जर्मन है, ये कल को हमें धोखा दे सकता है।
तो फिर एक हिटलर भी एक जर्मन था, आइंस्टाइन भी एक जर्मन था। तो फिर आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खत क्यों लिखा कि आप भी एटम बम बनाएं? क्योंकि हिटलर उस वक्त 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर चुका था, और जो आइंस्टाइन था वो भी एक यहूदी था। वो ये नहीं चाहता था कि हिटलर दोबारा यहूदियों पर जुल्म करे, इसलिए उसने अमेरिकी सदर को खत लिखा। और अमेरिका के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए न्यू मैक्सिको में एक शहर आबाद किया गया जिसको लॉस एलमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर बेतहा पैसा इस्तेमाल किया और 1945 में इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 अरब यूएस डॉलर का इस्तेमाल किया गया, और ये अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। और इस सीक्रेट प्रोजेक्ट में तकरीबन 1,30,000 वर्कर काम करते थे, जिसमें साइंसदान, इसमें तकनीक और आम स्टाफ भी मौजूद। और इस प्रोजेक्ट के बारे में उनसे कहा गया था कि आप किसी से भी इस प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं करेंगे, हत्ता कि अपने घर वालों से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। और वहां पर जितने भी लोग थे सबको जेली नाम दिया गया था, किसी को भी किसी का असल नाम मालूम नहीं था। और उनसे कहा गया था अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताया तो उसको सजा दी जाए। और इस एटम बम को बनाने के लिए अमेरिका ने उस शख्स का इंतखाब किया जिसका दूर दूर तक एटम बम से कोई ताल्लुक नहीं था, और वो थे ओपनहाइमर, जो कि एक रिसर्चर थे। जब उनको ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने दिया तो वो ये समझते थे कि अमेरिका को एक एटमी पावर बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की हामी भरी और इसको बनाना शुरू कर दिया। और ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों से बड़े मुत्तफिक थे, और ओपनहाइमर को द फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को जब ये एटम बम बनकर तैयार ही हुआ था कि उसी वक्त जापान ने अमेरिका के बर्ल हार्बर के नेवी के बेस पर हमला किया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और इसके जवाब में फिर अमेरिका ने जापान पर वही एटम बम से हमला किया जो कि ओपनहाइमर ने बनाया था। और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर उसी बम से अटैक किया जिसमें 2.5 लाख लोग मारे गए। और ये 6 दिन की जंग के बाद जापान ने अमेरिका के आगे सरेंडर किया, और यहां पर एंड हुआ वर्ल्ड वार 2 का। ओपनहाइमर ने जब ये देखा कि इस हमले में, इस बॉम्ब की वजह से लाखों लोग मारे गए हैं, तो इस हमले ने उसको अंदर से तोड़ दिया और वो दुनिया से बिल्कुल अलग रहने लगा। तो अमेरिका की आर्मी ने ओपनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दी कि जो एटम बम के राज हैं ये कहीं ओपनहाइमर इसको लीक ना कर। फिर वो दिन आ गया 1949 जब अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी यूनियन ने एटम बम का तजर्बा किया। तो जब अमेरिका ने देखा तो उन्होंने ये समझा जो ओपनहाइमर है इसने टेक्नोलॉजी को लीक कर दिया। उन्होंने ओपनहाइमर को गिरफ्तार किया और उस पर इल्जाम लगाया और उस पर इंक्वायरी बिठा दी कि जो टेक्नोलॉजी लीक की है ये ओपनहाइमर ने की है और हमारे दुश्मन को की है। और इसी वजह से ओपनहाइमर को अमेरिका ने पूरी दुनिया में ज़लील रस्वा किया, और फिर वो ओपनहाइमर कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुआ और वो फिर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ओपनहाइमर ने जो एटम बम बनाया था वो कितनी तबाही मचा सकता है, और उसके मुकाबले में अगर हमने उतनी ही तबाही मचानी हो तो हमें छोटे बमों का कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मैं एनालिसिस आपको करके बताता हूं। अगर 1 kg का एक एटम बम हो और अगर हमने उतनी ही तबाही छोटे बमों से करनी हो TNT बम से, तो वो तकरीबन 3500 kg उसका वजन हो तो फिर जाके उतनी तबाही होती है। एक छोटा सा एटम बम जो कि पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है, अगर इतनी ही तबाही हमने TNT बम से करनी हो तो तकरीबन भी 1.5 करोड़ TNT बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके एक एटम बम जितनी तबाही हम कर सकते हैं। और इतना वजन एक जहाज भी नहीं उठा सकता, 1.5 करोड़ TNT बम। और ये है पावर एटम बम की। आप देख रहे हैं कि 1 kg का छोटा सा बम होता है एटम बम, वो कितनी तबाही मचाता है। ये बनाने वाले को भी इसका अंदाजा नहीं था। और ये पाकिस्तान के पास 170 है और जो इंडिया है उसके पास 172 है। और ये पूरी दुनिया में तकरीबन सिर्फ 9 ममालिक के पास है, और इनमें से सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर अमल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा कि हम तबाह होने वाले हैं तो हम एटम का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके अलावा जो 7 ममालिक हैं वो इस वायदे पर अमल करते हैं, इस पॉलिसी पर अमल करते हैं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ये इंफॉर्मेशन थी एटम बम के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।